गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 9 to 14 के क्वेश्चन आंसर आप लोगों से पूछेंगे। एक रिवीजन होगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वर्कशीट पूरी कंप्लीट कर चुके हैं और पूरे चैप्टर्स भी पढ़ चुके हैं। ओके, सो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 9 से। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 इज द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल कॉल्ड, सब बताइए साथ में। The answer is humus. The rotting dead matter in the soil is called humus. Okay, how many layer of soil? Yes. 4 layers. 3 or 1 minute. वो टाइप्स ऑफ सॉइल है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल एंड लोमी सॉइल। जिसमें सबसे अच्छी कौन सी होती है? क्ले सॉइल, जो वाटर भी रिटेन करती है, जिसमें हम लोग के फसलों के लिए भी सबसे अच्छी होती है। और अगर हमें कुछ बनाना होता है तो टॉर्ची वगैरह, वो भी सबसे अच्छी सॉइल होती है क्ले सॉइल। ओके, तो फर्स्ट लेयर है हमारी कौन सी? ए हॉरिजॉन्टल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल। देन नेक्स्ट वन इज बी हॉरिजॉन्टल, जिसको बोलते हैं मिडल लेयर। देन नेक्स्ट इज सी हॉरिजॉन्टल। देन लास्ट वन इज बेड। ओके, सो इस चैप्टर में इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी मैं आप सबको लिखवा चुकी हूँ। सो एक बच्चा कॉपी दे वर्कशीट वाली। So question number first is the water holding capacity is highest in okay, the home for living organisms upper layer of soil में क्या होते हैं? सैंडी सॉइल कैसी होती है? डार्क इन कलर होती है। और ओके, द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग प्लांट्स। उसके बाद द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज हायर इन क्ले सॉइल। लेकिन जो बेस्ट सॉइल ग्रोइंग प्लांट के लिए वो कौन सी है? लोमी सॉइल। दोनों का मिक्सचर होती है, क्ले और सैंडी का मिक्सचर होती है। बाय विच प्रोसेस सॉइल इज फॉर्मेड? वेदरिंग। ओके, अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल। ओके, the removal of land surface by water or wind is called erosion, soil erosion। जो water और wind की वजह से जो हमारा soil का जो removal होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? soil erosion। Okay, this layer is generally porous and contain more water। layer A horizontal। okay, या फिर top soil। the mixture of rock particle and humus is called soil। soil, the mixture of rock particles and humus is called soil। okay, the layer is generally harder and more compact is called polyhormonal। it contain greater proportion of big particle। yes, sandy soil। बेड रॉक में क्या होता है? बड़े बड़े पत्थर होते हैं, क्रैम्स और क्रेविसेस होते हैं उसको। ओके, तो ये चैप्टर सबको लर्न हो गया अच्छे से? सबने डायग्राम लर्न कर लिया है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी डायग्राम लर्न कर लेंगे। सॉइल वाला बोला था मैंने, सॉइल प्रोफाइल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट। सॉरी, हाँ प्लांट। ओके, अब चैप्टर फ्लावर। ओके, चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 में सबसे पढ़ा था हम लोग ने, सबसे फर्स्ट में वाई डू वी रेस्पायर, हम लोग सांस क्यों लेते हैं। ओके, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद था एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन यूज ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का यूज करके सेल में किसी चीज का भी ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो कौन सा है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, एनारोबिक। अगर ऑक्सीजन का यूज करते हैं तो एरोबिक
एक्सहेलेशन। ओके, उसके बाद है organisms such as yeast that can survive in absence of air are called anaerobes। ओके, वो ऑर्गेनिज्म जो बिना एयर के जी सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एनारोब्स। और एनारोब्स का एग्जांपल क्या है? ईस्ट। ईस्ट क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, पढ़ा था ना? यस मैम। इसमें कोई डायग्राम नहीं है अभी। उसके बाद है ब्रीथिंग, द टेकिंग इन ऑफ एयर। यस, द टेकिंग इन एयर rich in oxygen into body is called inhalation. The taking out of air is called exhalation. Okay, breathing rate of normal human being is 50. The number of times a person breathes in a minute is termed as the number of time a person breathes is termed as breathing rate. Okay. Okay. A large muscular sheet called diaphragm. Okay. उसके बाद है if we exercise or if we part in race or if you do more exercise, so the breathing rate can increase up to 25 times. Okay. उसके बाद हाउ डू वी ब्रीथ, हम लोग ब्रीथ कैसे लेते हैं? व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू nasal cavity. Okay, from the nasal cavity air reaches our lungs. nasal cavity से कहाँ जाती है? lungs में। उसके बाद chest cavity में। ओके, मस्कुलर शीट अभी मैंने सुन लिया है। स्मोकिंग डैमेजेस lungs. Okay. During exhalation, the ribs move inward, or during inhalation, the ribs move outward. In cockroach, air enters through in earthworm, air enters through in fish, air root absorb dash from the soil. एयर, सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करती है? रूट। ओके, फ्रॉग कैन ब्रीथ थ्रू डैश एज डैश स्किन एज लंग्स, दोनों से फ्रॉग ब्रीथ करता है। ओके, ड्यूरिंग ब्रीथिंग द प्लेस Listen, during breathing and take place alternately. क्या alternately take place होता है breathing के टाइम में? Inhalation और exhalation. Respiration is essential for of living. Respiration release the food. क्या लिखा है? Respiration release the gas from the food. Energy release करता है। ओके, तो इतना समझ आ गया सबको? ये चैप्टर भी लर्न हो गया है? ओके, व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर? कौन बताएगा इसका आंसर सही से? लर्न कर लो ये क्वेश्चंस। ओके, और लिस्ट सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। 2 ओके। ओके, चैप्टर नंबर 11 से और 12 से कल मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछूंगी। देन नेक्स्ट डे 13 एंड 14। तो कल से हम लोग 11 एंड 12 लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।